आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो मेरे टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आता बनाना तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर सिर्फ 5 मिनट का वीडियो और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे काम करता है वो वहां पे पूरा समझाया हुआ सिर्फ 5 मिनट में, बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो जाओ उसे पहले समझो और फिर आके मेरे साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और कंटिन्यूटी रखो। जितने भी क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करा करो। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 20 भानु और प्रताप से रिलेटेड। तो भानु और प्रताप के बारे में कहा जा रहा है कि भाई हमारे जो पार्टनर है भानु और प्रताप ये इक्वली शेयर्ड पार्टनर है, यानी कि इनका जो रेशियो होने वाला है कंपनी में वो क्या होने वाला है 1:1। ठीक है, तो भानु और प्रताप का क्या होने वाला है शेयरिंग रेशियो 1:1 होने वाला है। इसके अलावा कहते हैं उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है कंपनी में, यानी उन्होंने जब कंपनी में पैसा लगाया स्टार्ट करते वक्त वो लगाया 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ठीक है, और इसके बाद हमें बताया गया है कि साल के बीच में इन्होंने कुछ पैसा कंपनी से निकाला भी है, लेकिन किस तारीख पे निकाला ये नहीं पता। जब हमें ये कहा जाए क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर दे हैव विथड्रॉड, है ना, यानी कि उन्होंने पैसा निकाला है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन किस महीना किस डेट पे निकाला है हमें नहीं पता। तो ऐसे में हम कितने महीने का ब्याज लगाते हैं उसके लिए एक रूल है 6/12। हम क्या करेंगे 6/12, यानी कि सिर्फ 6 महीने का ही यहाँ पर ब्याज चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने जो पैसा निकाला है कब निकाला है हमें नहीं पता, और निकाला कितना है 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। ठीक है, दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। और फिर आगे बताते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज and is to be allowed 10% per annum and interest on drawing is to be charged 15%। तो जो ब्याज लगेगा किस पर, जो उनकी कैपिटल उन्होंने स्टार्टिंग में लगाई थी कंपनी में उस पर तो लगाएंगे 10%, लेकिन जो उन्होंने कंपनी से पैसा निकाला है उस पर जो ब्याज भरेंगे वो भरेंगे यहाँ पे 15% का। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि सिर्फ 6 महीने तक का ही चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें महीना नहीं पता कि किस महीने में उन्होंने विड्रॉ करा है, ड्यूरिंग द ईयर का हिसाब है। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं net profit for the year ended 31st March 2023 before giving the effect to the above was 1,20,000। कंपनी को हुआ है एक प्रॉफिट और अब वो कहते हैं कि आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो फटाफट से हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट है और बनाना शुरू करते हैं। कंपनी में अगर आपको पहले से प्रॉफिट गिवन है तो याद रखना वो आएगा हमारे पास क्रेडिट साइड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बेसिक बता देता हूं कि हम इसे क्या करते हैं कंपनी के बिहाफ पे देखते हैं। अगर कंपनी को फायदा हुआ है तो वो लिखा जाएगा क्रेडिट में, अगर हमें हमारी कंपनी को खर्चा हो रहा है हमारी कंपनी का या नुकसान हो रहा है तो उसे लिखा जाएगा डेबिट में। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो एंट्री आएगी हमारी क्रेडिट में। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हम वैसा लिख देते हैं फटाफट से। कितना हमें प्रॉफिट था 1,20,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पार्टनर ने क्या करना था, हमें उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कंपनी के बिहाफ पे देखो, कंपनी क्या कर रही है पार्टनर को पैसा दे रही है, तो कंपनी के लिए खर्चा या इनकम, कंपनी के लिए हो गया वो एक खर्चा। ठीक है, और खर्चा मैंने क्या बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड में से लिखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिखा करो IOC। अब पार्टनर का नाम आ जाएगा हमारे पास, 2 पार्टनर थे ना हमारे पास भानु और प्रताप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भानु और प्रताप। भानु की जो कैपिटल थी वो कितनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से 8 लाख और यहाँ पे लिखते हैं 10 लाख। इन पे क्या लगेगा ब्याज लगेगा। ठीक है, कितना % का ब्याज लगेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें 10% का ब्याज लगाना है, यानी 10/100 और 10/100। तो 8 लाख का जो 10% होता है कैलकुलेट करने पर वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 80,000। ठीक है, यह हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से 10 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे क्या करा 1 लाख भी लिख दिया। ठीक है, अब बारी है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखने की, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा कि पार्टनर कंपनी को पे करते हैं, तो कंपनी के लिए फायदा हुआ कि नुकसान, कंपनी के लिए फायदा हो गया, और फायदे वाली एंट्री एप्रोप्रिएशन में कहा जाएगी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें लिखना है इसे एंट्री को क्रेडिट साइड में। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, किस किसने देना है, भानु ने भी देना है और प्रताप ने भी देना है, लेकिन कितना अमाउंट देना है तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था
कि इन दोनों ने कितना पैसा निकाला है। भाई भानु ने निकाला था 50,000 और प्रताप ने निकाला है 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फटाफट से, भाई भानु का तो है यहाँ पे 50,000 रुपए, ठीक है, और प्रताप का है यहाँ पे 1,00,000 रुपए। ठीक है, पता चला। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है फटाफट से। यहाँ पे क्या निकलेगा, 15% निकलेगा, 15/100 करेंगे, इंटू 15/100 यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन कितने महीने का ब्याज लगेगा, दोनों में 6/12 लगाएंगे, यानी कि 6 महीने का ब्याज। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, हमें मंथ नहीं पता है कि कब पैसा निकाला गया है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही ब्याज लगाएंगे। तो हमने 6 महीने का ब्याज यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इससे हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी कुछ, और वो कितनी कितनी आएंगी फटाफट से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक आएगा हमारे पास 7,500, यहां पर आएगा 7,500, इसके बाद यहां पर आएगा हमारे पास 3,750। अब इन दोनों का टोटल क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे। इन दोनों का जो टोटल बनता है वो बनेगा 11,250 रुपए। ठीक है, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था, ये हो गया फटाफट से। अब बस हमें टोटलिंग करनी है। टोटलिंग में क्या देखना है, हमें देखनी है दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कि किस साइड का टोटल ज्यादा ग्रेटर है। तो आपको दिखेगा कि इधर 1,20,000 प्लस 11,250 और इधर 1,00,000 और 1,80,000, तो 1,80,000 ज्यादा बड़ा हुआ। तो जो भी साइड का टोटल ग्रेटर है उसका हम टोटल नीचे लिखेंगे। इस साइड का टोटल ग्रेटर है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसी का टोटल नीचे आएगा 1,80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे सामने। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 1,80,000 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1,80,000 में से माइनस करना है 1,20,000 और 11,250 रुपए को। तो हमारे पास एक बैलेंस बचेगा, जो कि कितना बचेगा, हमारे पास 48,750 रुपीज बचेगा। ठीक है, अब ये जो बचा हमारे पास क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचता है फाइनल, तो वो कहलाएगा लॉस। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास, लॉस। तो इसको क्या करते हैं, फटाफट से लिख देते हैं, बाय लॉस। किसको किसको हुआ है लॉस, हमारे पास भानु है और फिर हमारे पास प्रताप है। ठीक है, तो दोनों को लॉस हुआ। अभी जो लॉस है 48,750 रुपीज, ये कैसे बटेगा, दोनों में इक्वल बटेगा, क्योंकि दोनों के रेशियो क्या थे, इक्वल थे, 1:1। तो दोनों को क्या करना है, बराबर बराबर हमें बांट देना है, जिससे कि क्या पता चलेगा कि भाई दोनों पार्टनर को बटाइए 24,375 रुपए, 24,375 रुपए। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों में हमारे पार्टनर में बढ़ गया। आपको कैसे कैलकुलेट करना है भाई, 4,8,750 इंटू 1/2 कर दोगे तो दोनों में हमारे पास पता चल जाएगा हमें कि भाई हमारे पास बढ़ गया 24,375 रुपए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा होना है और हमने कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। युगजी एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओ तो चैप्टर वाइज सभी टीएस ग्रेवाल के जो सॉल्यूशन है वो मिलते हैं, और खुद भी सीखो, अपने दोस्तों को भी सिखाओ और इसे शेयर करो। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।